बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति। ऐसे ही सत्संग बिना मन नहीं पावे शांति। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। ओम लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराधा भक्तिः हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विताः तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहिता हरिः। मूकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाः चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभाद पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बाल गोपाल श्री बालकृष्ण लाल के पावन चरणों में वंदन करते हुए एवं भगवान की आत्मस्वरूपा श्री राधा रानी के पावन चरणों में वंदन करते हुए समस्त भक्त बंधुओं को, समस्त संत समाज को, ब्रह्म समाज को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। आप समस्त श्रोता गणों को, जो लोग इस कथा को सुन रहे हैं, उन सब को भी मैं हृदय से वंदन करता हूँ। एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस कथा का लाभ ले रहे हैं, इस कथा को सुन रहे हैं, इस भागवती रसधारा में अवगाहन करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उन समस्त भक्त श्रोताओं का मैं हृदय से उन्हें वंदन करता हूँ। उनका हार्दिक स्वागत इस कथा में करता हूँ। भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्री बाल गोपाल की कृपा आपको सदैव प्राप्त हो और इस कथा का आप सबके जीवन में एक अच्छा, एक सकारात्मक परिवर्तन यह कथा लेकर के आए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हम सबके जीवन में आनंद, भक्ति, उमंग, प्रेम, दया और सद्भावना यह कथा लेकर के आए, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और समस्त श्रोता बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि यह कथा आपके समक्ष जो आ रही है, ये कथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप सभी भक्त श्रोताओं को कुछ अंश के रूप में संपूर्ण भागवत कथा का सार आपके सम्मुख आएगा। तो आप अवश्य ही इस कथा को सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुनिएगा, आपको अति आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि परमात्मा की जो यह कथा है, परमात्मा की यह दिव्य कथा निश्चित रूप से हमारे जीवन को आनंद से भर देती है, हमारे जीवन में प्रेम का सागर भर देती है। क्योंकि भगवान की यह अमृत धारा ज्ञान वैराग्य को देने वाली है, मन में सच्चे प्रेम को देने वाली है, मन से काम
क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या और छल कपट जैसे इन बंधनों को हमसे दूर करने वाली यह परमात्मा की कथा है। तो ये कथा, सबसे पहले हम बात करें कि कथा क्या है। तो कथा को हम यदि सरल भाषा में समझें तो हमारे मन को पवित्र करने वाला यदि सबसे सरल कोई साधन है तो केवल भगवान की यह दिव्य अमृतमयी कथा है। जिस प्रकार से एक मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, ऐसे ही इस मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए इस सत्कर्म रूपी, ये सत्संग रूपी श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा है। इसे हम जितना अधिक सुनेंगे उतना ही हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारे मन में हमें शांति का अनुभव प्राप्त होगा। इसलिए हमें यह कथा सुननी चाहिए और भगवान की दिव्य कथा को सुनने के लिए सबसे पहले अपने आप को समर्पित भाव से कथा में प्रवेश कराना चाहिए। हम जहाँ बैठकर भी कथा सुन रहे हैं यही मानकर चलें कि आज भगवान की महती कृपा हमारे ऊपर हो गई है, इसीलिए हम इस कथा को सुन रहे हैं। क्योंकि भगवान की कथा जब हम सुनते हैं तो वास्तव में हमारा दिन जो है वह बहुत अच्छा बीतता है। और जिस दिन हम भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान की कथा नहीं सुनते, तो मान लीजिए कि वो दिन हमारा बेकार ही चला गया, व्यर्थ ही चला गया। क्योंकि श्रीमद् भागवत की जो कथा है या कोई भी जो कथा है भगवान की, वो कब हमें सुनने को मिलती है, कब उसका सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। यदि इसको जाने तो भाग्योदय के विषय में कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। कहा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासम विधाय हि तदोदयते विवेकः। बड़ी सुंदर बात कहा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म ना बहुजन्म, एक जन्म के नहीं बहुत सारे जन्मों के जब हमारे एक साथ भाग्य उदय हो जाते हैं तब जाकर के हमें भगवान की दिव्य कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है, भगवान की कथा में जाने का अवसर प्राप्त होता है, सत्संग मिलता है। क्योंकि सत्संग क्या है, सत्संग से क्या लाभ होता है, तो ये कहा है कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, जो अज्ञान रूपी मोह रूपी ममता रूपी अहंकार रूपी जो हमारे अंदर अंधकार बैठा हुआ है, उस अंधकार का नाश करने वाला क्या है, तो कहते हैं वो सत्संग है, वो भगवान की कथा है। उससे क्या होता है, तो कहते हैं उदयते विवेकः, इससे हमारे विवेक का उदय होता है, हमारे भाग्य का उदय होता है। और हमारा विवेक जब जागृत होता है तभी विश्वास भी बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है तभी फल की प्राप्ति होती है। और हमारे इस मानव जीवन का यदि मुख्य फल देखा जाए, क्या फल है, तो इसका सबसे मुख्य फल है भगवान को प्राप्त कर लेना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, भगवान के श्री चरणों को प्राप्त कर लेना। ऐसा कब संभव होगा, तो कहते हैं ऐसा तब संभव होगा जब परमात्मा के श्री चरणों से हमें प्रेम होगा। परमात्मा के श्री चरणों से हमें प्रेम कब होगा, तो कहते हैं जब भगवान की दिव्य कथा से प्रेम होगा। भगवान की कथा से प्रेम हो गया तो भगवान से भी प्रेम हो गया। यही शास्त्र का सार है। और इसका सबसे सरल माध्यम क्या है, हमारा मन कैसे लगेगा भगवान की कथा में जाने का। भगवान की कथा में हम बैठे हैं तो उस कथा को सुनने का मन हमारा कैसे बनेगा, तो उसका सबसे सरल माध्यम है संकीर्तन करना। संकीर्तन क्या चीज है, तो कहा गया है बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही सत्संग बिना मन नहीं पावे शांति। बहुत अच्छी बात कही है। कहा है कि जैसे बिना भोजन पानी के हमारे पेट में चूहे कूदने लगते हैं,
हमारे पेट में क्रांति मच जाती है कि कब भोजन आएगा, कब जल आएगा, कब उसे ग्रहण करें। ठीक ऐसे ही जिस तरह से भोजन मिलने पर हमारे पेट की भूख शांत हो जाती है, ठीक वैसे ही सत्संग जब मिलता है तो मन शांत होता है, और सत्संग यदि जीवन में नहीं है तो मन अशांत रहता है, मन भटकता रहता है। इसलिए हमें क्या करना है? सत्संग, भगवान के संकीर्तन को करना है। भगवान के संकीर्तन से क्या होता है? तो भगवान के नाम का जो संकीर्तन है वो क्या है? तो राम नाम रूपी जो साबुन है वो हमारे मन रूपी, हमारे मन में जो मैल बैठा है, काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या छल कपट का, इस समस्त मैल को छुड़ाने वाला साबुन केवल भगवान का नाम है। इसलिए भगवान के नाम का हमें बारंबार उच्चारण करना चाहिए, जाप करना चाहिए। नाम जप होगा तो निश्चित रूप से कीर्तन भी होगा, कीर्तन होगा तो सत्संग होगा, सत्संग होगा तो कथा होगी, कथा होगी तो प्रेम जागृत होगा, और प्रेम जागृत होगा तो परमात्मा हमें मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित है। ऐसा तो भगवान ने गीता जी में भी कहा है कि जो मुझे निर्मल मन से मुझे पूजता है, निर्मल मन से मुझे प्रेम करता है, मेरे बताए मार्ग पर चलता है, मैं स्वयं ही उसके पास भागा चला जाता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हमें केवल इतना ही करना है कि हम परमात्मा की इस दिव्य कथा को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से सुने, और सुनने के बाद में जितना अपने से बन पड़े उतना हम अपने आप में बदलाव करने का प्रयास भी करें। क्योंकि भगवान की जो कथा है केवल समय पास करने के लिए नहीं सुननी चाहिए। भगवान की कथा तो ऐसी दिव्य है, इस कथा को तो जितना सुनोगे उतना सुनने का मन करता ही जाएगा। क्योंकि भगवान की कथा को कैसे सुनना है कि हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो सब बुराइयों का नाश हो जाए। इस भावना से जो कथा को सुनता है निश्चित रूप से उसके घर में परमात्मा के आगमन में देर नहीं लगती, उसके हृदय मंडल में भगवान विराजमान हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत जो है 18 पुराणों में सबसे मुख्य है। 18वें नंबर पर जब व्यास जी को 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी शांति का अनुभव नहीं हुआ, तब श्रीमद् भागवत की रचना की गई। इसीलिए बाकी सब महापुराण हैं, ये क्या है? श्रीमद् है। जिस प्रकार से किसी के नाम को सम्मानित करने के लिए श्री अथवा श्रीमती का उच्चारण किया जाता है पहले, वैसे ही श्रीमद्, श्रीमान की उपाधि से अलंकृत भागवत महापुराण को किया गया है, और ये सबसे सरल माध्यम है, इसे हमें सुनना चाहिए। तो एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो समस्त प्रिय बंधुओं, आज जो कथा का हमारा ये एपिसोड है इसमें आपको इतना ही उपलब्ध होगा। इससे आगे की जो कथा है भगवान के इस दिव्य भागवत महापुराण का जो महात्म्य है, महात्म्य की चर्चा हम अगली वीडियो में आपके सामने लेकर के आएंगे। तो आज हम यहीं पर कथा को विराम देते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो।